बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो तकरीबन वही नुस्खा है जो कल वाली वीडियो में, साबका वीडियो में बयान किया गया था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। वो जब मैं ये नुस्खा आपके सामने बयान करूँगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा, उसकी वजह भी बताऊँगा। क्योंकि आपने अक्सर कुतुब में देखा होगा कि नुस्खों में अक्सर चीज़ें एक दूसरे मिलती जुलती होती हैं, लेकिन एक आध चीज़ का फ़र्क होता है। और वो जो एक आध चीज़ का फ़र्क होता है उसमें या तो उसके मफादात को बढ़ा देती है या घटा देती है। लेकिन ये जो नुस्खा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़र्क एक ही चीज़ का है, एक ही चीज़ को हमें तब्दील करना है, लेकिन इससे उसके जो फ़ायदे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। कल क्या था, आपने पहले गंधक आमला सार को चूने में, यानी 50 ग्राम गंधक आमला सार को 1 किलो चूने के दरमियान रखकर पहले बगैर पानी के आग पर पकाना था। जब उसमें से गंधक आमला सा का रंग ज़ाहिर हो जाता तो आपने उसमें पानी डालकर उसको पकाना था, ताकि वो पानी शोख रंग का पानी हमें हासिल हो जाए। वो पानी आपने हासिल कर दिया। और इसके बाद जो चीज़ें थी, त्रिफला था, त्रिकटा था और गूगल थी। वजन वही लेने हैं आपने, उनमें कमी नहीं करनी। उसी तरह से यानी आप जो त्रिफला है, जो हरड़, बेहड़ा और आंवला को त्रिफला कहा जाता है, वो आपने 100 ग्राम लेने हैं और उनमें से उनकी गुठलियाँ निकाल देनी है। बाकी उनका वजन तकरीबन 50 ग्राम ही बचेगा। और इसी तरह से आपने त्रिकटा जो है वो 50 ग्राम लेना है, क्योंकि उनमें गुठलियाँ नहीं होती हैं, उनको मुसल्लम ही इस्तेमाल करना है, उनको मजबूरी तौर पर वैसे ही कूट छान लेंगे। अब जो उसमें गूगल था, अब उसकी जगह हमने इसमें कुश्ता फौलाद या पतरी फौलाद आपने इसमें डालना है। यानी उस नुस्खे में और इस नुस्खे में फ़र्क ये है कि वह गूगल था और यहाँ पतरी फौलाद है, वो भी आपने 50 ग्राम ही डालना है, जितना कि त्रिकटा की चीज़ों का वजन था उसी वजन के बराबर होगा। अब उसी तरीक़ा से आपने इनको बारीक कर लेना है, इनमें से त्रिफले की गुठलियाँ निकाल कर इनको बारीक पीस लेना है और गंधक के पानी से सारी दवा को तर कर देना है। जब इसे तर कर देंगे, जब खुश्क होगा तो फुल साइज कैप्सूल आप भर लेंगे। यानी बिल्कुल वही नुस्खा, वही अज्जा, सिवाय एक नुस्खे की तब्दीली के, एक चीज़ की तब्दीली के। वहाँ गूगल था और यहाँ फौलाद है, या पतली फौलाद है या कुश्ता फौलाद है। अब देखिए कि जब हमने ये एक फ़र्क किया तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि कुछ लोग मरीज कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, वो दवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रा भी दवाई की मिकदार कम बेश हो जाए तो उन पर उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। यानी उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं होती, वो ना तो दवाई को हजम कर सकते हैं, ना उसके असरात को संभाल सकते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो उसके लिए ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें फौलाद है। फौलाद ने खून सुरख जसीमों की अफजाइश करनी है। जब खून में सुरख जसीमें बढ़ेंगे तो लामहला तौर पर उसका जो निज़ाम है सारे बेहतर होंगे, उसके जिस्म में अफजाइश होगी, उसका जिस्म बढ़ेगा, खून बढ़ेगा और उसके जिस्म की परवरिश होगी। ये एक बात थी जो कल मेरे ख्याल में नहीं आई थी, मेरे ज़हन से निकल गई थी, तो मैंने कहा कि ये आज इसको अब बता दूँ ताकि नुस्खा हर लिहाज से मुकम्मल हो सके और जो थोड़ा सा फ़र्क है वो इसमें निकल जाए। यानी ये नहीं है कि वो नुस्खा नामुकम्मल था, वो नुस्खा मुकम्मल था, हर मर्ज़ में इस्तेमाल हो सकता है, उसे किया जा सकता है और हर जगह फ़ायदा देगा। लेकिन जो जिस्मानी अज़ा की बढ़ोतरी थी, जिसमें खून की मिकदार का इजाफा था, वो उसमें नहीं था। वो इसमें जब हम पतली फौलाद को इस्तेमाल करेंगे के साथ तो फिर ये वो कमी भी इसमें पूरी हो जाएगी। यानी ये नहीं करना आपने गूगल और
पतली फुला दोनों नहीं डालने, इनमें से एक ही चीज डालनी है। जब आप गूगल डालेंगे तो वो दर्दों के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन काम हर मर्द पर करेगा। और जब आप उसमें पतली फुला डालेंगे तो वो कमजोर लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन काम वो हर मर्द पर करेगा। मदद शामिल, ये तिब के कवानीन है कि उन्हीं चीजें तो वही हैं जो हमें पंसार स्टोर से मिलती हैं, और हर कोई उन्हीं चीजों से काम लेता है। बस असल हिकमत और असल चीज जो है, जिसकी एक तरतीब है, वो उन्हीं चीजों को मिलाना और उनसे एक नतीजा हासिल करना, यही हिकमत कहलाती है। और इसी को कुछ लोगों को मलका हासिल होता है और कुछ लोग इसमें ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन काम तो वे भी करते रहते हैं। लेकिन जो आला लोग हैं वो इन चीज़ों को अदल बदल करके इनसे अपनी मर्जी के फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। मुजद्दा सामिन, एक बात जो बड़ी देर से दोस्त मुतालबा करते आ रहे हैं, लर्जा पारा। मैंने एक साहब को कमेंट्स में जवाब दिया था कि इंशाअल्लाह दूंगा, लेकिन किसी दिन के एतबार से दूंगा, जो खुशियों वाला दिन होगा उस मौके पर जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको वो लर्जा पारा दूंगा, जो इंशाअल्लाह बनेगा और काम भी करेगा। ये नहीं होगा कि अलग अलग होगा, उसे काम करे या ना करे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इंशाअल्लाह वो काम भी करेगा और आपके म्यार पर भी पूरा उतरेगा, और किसी खुशी के मौके पर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने उसका बयान कर दूंगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, यानी जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है उसकी कदर भी ज़्यादा होती है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। मुदस नज़र सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।